नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे Realme 6 Pro का चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और कहाँ पे हमें चेकिंग करनी होती है। तो इसका हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल रखा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे B2B कनेक्टर पे। तो ये हमारा B2B कनेक्टर है। यहाँ पे 3 लाइनें हमारी DM DP और B बस। जब हम चार्जर इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज आता है 5.2 का, वो हमारा B बस आता है, ये इन पिनों पे आता है। और ये B बस हमारा सीधे चार्जिंग IC में जाता है। यहाँ पे एक B बस का टेस्ट पॉइंट दिया गया है और ये हमारा चार्जिंग IC में जाता है। चार्जिंग IC से पहले एक OBP IC लगी होती है। ये यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये सर्किट बना हुआ है, एक IC लगी होती है और ये हमारी OBP IC है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप जंपर यहाँ से उठा के इधर मार सकते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगी और आपका जो चार्जिंग है वो प्रॉपर सपोर्ट करेगी। वैसे चार्जर ये IC हो कहीं से तो आप लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होती है। अगर नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये B बस, उसके बाद हमारा ये B बस हमारा चार्जिंग IC में जाता है। ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर एक, और ये हमारी चार्जिंग IC है, इसमें जाता है। यहाँ से हमारा BPH निकलता है, ये BPH पावर है। और ये हमारी VBAT निकलती है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। और ये DM DP इंजेक्शन की लाइन है जो हमारी चार्जिंग IC में आती है। तो हम VBAT देख लेते हैं और साथ में DM DP भी। तो इसमें हमारा DM DP में कोई कंपोनेंट कभी कभी लगे भी होते हैं, कभी कभी नहीं लगे होते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पर हमारे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं और एक IC भी लगी हुई है। इस IC हमारा एक तो ये लाइन हमारी जो चार्जिंग IC है उसमें चली जाती है और एक लाइन है जो हमारी CPU में जाती है DM DP की। तो ये IC से निकलने के बाद ये हमारी देखिए, ये हमारी CPU में जाएगी डायरेक्ट। ये हमारी CPU में जा रही है और एक लाइन हमारी जो होती है वो सीधे हमारी चार्जिंग IC में चली जाती है। नीचे इसके दो ये डायोड लगे हुए हैं यहाँ पर और ये 2 टेस्ट पॉइंट दिए गए हैं और ये B2B कनेक्टर पर यहाँ पे इन पिनों पे आती है। तो ये हमारी DPD और DM की लाइन थी, इनके ओपन होने से भी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये हमारी बैटरी कनेक्टर है, ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ पर। और ये हमारा, इसमें कोई भी कंपोनेंट बीच में नहीं बताया गया है, डायरेक्ट आई हुई है यहाँ पे चार्जिंग IC से। और ये हमारी बैटरी ID की लाइन है और ये हमारी बैटरी थर्मल की लाइन है। तो देख लेते हैं ये हमारी बैटरी ID और थर्मल की लाइन कहाँ जाती है। थर्मल की लाइन तो हमारी चार्जिंग IC में जाती है और जो ID की लाइन होती है वो हमारी CPU में जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि इसमें कहाँ जा रही है। तो ये हमारी बैटरी ID और थर्मल की लाइन है और ये देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा रखा है और ये डायरेक्ट हमारी एक IC में गई है। और उसके बाद हमें आगे कहीं भी जानकारी नहीं दी गई कि हमारी कहाँ पे ये लाइनें गई हुई हैं। वैसे थर्मल की लाइन जो होती है चार्जिंग IC में जाती है हमारी और PM IC में भी जाती है। और जो हमारी ID की लाइन होती है वो डायरेक्ट CPU में जाती है, 1-2 कंपोनेंट लगने होने के बाद। तो इसमें आगे हमें कुछ भी नहीं बताया गया है दोस्तों। तो चलिए, हार्डवेयर सोल्यूशन में इतना ही दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।